अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आप देख रहे हैं 9 टीवी इंटरनेशनल। हमारी नशियात आप यूट्यूब फेसबुक पर और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी देख रहे हैं। अभी प्रोग्राम शुरू करने ही वाले थे तो टेलीफोन पाकिस्तान से आ गया, लाहौर से। तो एक साहब थे, कहने लगे कि आज की अखबार में एक ख़बर छपी है। मैंने तो बहरहाल नहीं देखी, उन्होंने मुझे बताई कि स्कूल जो है पाकिस्तान के, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि कितने अक़लियत है जो तालीम हासिल कर रहे हैं और कौन से लोग हैं वो अहमदी हैं या दूसरे फ़िरक़ों से तल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने सोचा इस पर भी बात करेंगे, मगर पहले मैं आपको एक मौलवी साहब से मिलाना चाहता हूँ। उनकी कहानी आप सुने और फिर प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा, बात से बात निकलेगी। पहले ये सुनते हैं। हजूर दातागंज बख्श ये अजमेरी ने मुझे हार्ट अटैक हुआ तो वो तशरीफ लाया, अपने हाथ के इशारे से ऐसे बोल दिया उसी वक्त। तो ये हमारे मशाइख हैं जो हमारी, यही तो रूहानी दस्तगीरी है, ये हो रही है तो फिर हमें तस्दीकें हो रही हैं। तो ये एक वाकया था कि मैं लाहौर में था, तो अटैक के बाद भी वो चेक करते हैं, वो 36 घंटे के 48 घंटे रुका कि आप रहेंगे। तो फिर वो देखा कि मुझे तकलीफ दोबारा महसूस हुई, तो उस तकलीफ में अभी मैंने कहा ये तो दोबारा फिर अटैक होने वाला। मैं घर में था किसी के, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक तशरीफ लाए थे उस वक्त। तो वो जब दोनों अंबिया तशरीफ लाए तो मैं अदब के लिए जब उठने लगा तो उन्होंने फौरन हाथ से इशारा किया, मेरा जिस्म वहीं जाम हो गया, मैं उठ ही नहीं सका। तो जब उन्होंने हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने मेरी तरफ इशारा किया तो मेरा पूरा वजूद रोशन हो गया। और सैयदना ईसा रूहुल्लाह को उन्होंने फरमाया कि ये देखें, ये इसके दिल के नालियों के करीब, दिल के करीब ये क्लाट 4-5 अभी ये लगे हुए हैं, इनका थोड़ा सा जोर पड़ा तो ये फिर अटैक बहुत बड़ा होगा, फिर उसके बाद भी अटैक हो सकता है। तो हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह ने 3 फूंके मारी। तो पहला क्लाट जो बड़ा था वो उसी वक्त खून में शामिल होकर खत्म हो गया। फिर दूसरे क्लाट की पानी पे 3 फूंके मारी और मुझे मेरी एकदम ऐसे मेरी सेहत ठीक हो गई और वो खून में रवा हो गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम फरमाया कि हम आपको पसंद करते हैं क्योंकि आपको हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसलिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम हम आपको महबूब रखते हैं और आपकी इयादत करने के लिए आए थे। मैं उनका शुक्रगुजार हुआ कि मुझे अस्पताल में नहीं जाना पड़ा और मैंने कहा शायद इससे मेरी डेथ भी हो सकती थी क्योंकि इतने बड़े क्लाट वो दिल के करीब थे, तो पहले मुझे अटैक हो चुके ये उनका। और ये इस कलाम को जब मैंने आके घर सुनाया तो वो मेरे बेटे ने इस कलाम को अपने इस वाक़े को अपने अल्फाज में ये कलाम की सूरत ये दी है। हमें ये बात नहीं है कि हम इनकार करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि हमारा अकीदा है कि हम तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से। अच्छा, ये मुझे वीडियो नॉर्वे से भिजवाई। अच्छा नाज़रीन, मसला यहाँ पे ये है कि अब इस बंदे को सॉरी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा और जिस तरह इसने कहानी बयान की आपने सुनी, बेटे को भी इसने तैयार किया कि पहले मेरा सिलसिला चलता रहेगा, जब कभी मैं मर गया तो फिर आपने भी ये वाक़या सुनाने हैं और लोगों से फिर जो अपना वो पैसे पूसे किस तरह खींचने हैं। एक तरीका वारदात नस्ल को भी बता देते हैं ये लोग, ये भी बता देते हैं, सियासतदान भी बता देते हैं। दोनों का तरीका एक ही है, लूट मार का, कि किस तरह जो हमारे जाहल अवाम है जो सुभान अल्लाह सामने से कह रही थी, वो उनको पता भी नहीं कि ये कहानी क्या सुना रहा है। और फिर इसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछ लेना चाहिए था कि आपने कब दुनिया में तशरीफ़ लाना है। ये भी नहीं इसने पूछा, भूल गया होगा, ज़ाहिर है बीमार था उस वक्त, तबीयत ठीक नहीं थी। मगर तो एक दफ़ा अगर वो आए हैं तो वो तो आते जाते रहेंगे इसकी ख्वाब में, या जिस तरह ये बता रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो आज तक हम अपने मुल्क में लोगों को झूठ बता के और फ़ायदा उठाते हैं। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि जो ठग होते हैं ना, वो बेवकूफ़ों के मोहल्ले में भूख के नहीं सोते और उनको पता होता है कि कोई ना कोई बेवकूफ़ जाहल उनके सिस्टम में आ जाएगा और उसको फिर वो ज़ाहिर ज़िबा करेंगे और जो पैसे होंगे जो कुछ होगा वो उनसे ले लेंगे।
और ये लोग समझे कि इनकी जेबों से जो है ये निकालने के लिए ये कहानी सुनाई जाती है। अभी ये कहानी सुनाने के बाद फिर ख़वातीन मर्द इन लोगों से वो पूछते हैं कि मेरे ये मसले हैं, मेरे ये मसले। आज दुनिया में कौन इंसान है जिसके लिए कोई परेशानी या मसाइल नहीं है? फिर ये लोगों के मसले हल करता है। असल में लोगों के ये मसले हल नहीं कर रहा होता इस तरह के लोग अपने मसले हल करते और बताते हैं कि आप इतने दिन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर मैंने कई दफ़ा बताया कि इनकी शाखें हैं, पहले छोटे पीर के पास जाना है, फिर उससे अगर आपका काम नहीं हुआ फिर बड़े, कईयों ने लूटना आपको। कई औरतें हैं जिनकी इज्जत भी आपके इल्म में है कि ये लोग खेलते इज्जत से भी मगर कौम बेशर्म हो चुकी है। कल यही आफ्ताब इकबाल ने भी प्रोग्राम जो मैंने पेश किया था बताया था कि अकल ही नहीं इन लोगों में, खुलासा यही था उसका बात का। और भी लोगों को पता है। अब इन लोगों को अकल इसलिए नहीं आती कि अगर इनको अकल आ गई तो ये जो जिसकी ख्वाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं या जिसको उन्होंने आकर ठीक किया, इसे हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा। और जिस तरह एंड पे इसने कहा कि वो कहने लगे कि आप के पास हम इसलिए आए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि वैसे ही झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप अब ख्वाबों में पता नहीं किस तरह झूठ बोल बोल के लोगों को बता रहे। तो ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इन लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। वहाँ इनको ये समझ नहीं आती कि हमने कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और कहाँ से ये कहानी बना के लाते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। इर्द गिर्द इनके लोग जो बैठे हुए हैं वो मुशरक बैठे हुए हैं। ये खुद भी शिरक में मुब्तला बंदा बैठा हुआ है और बातें ये कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये प्यार करता है और बड़े बड़े अंबिया के नाम लेके ये लोगों को बता रहा है। ये पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जिस तरह पाकिस्तान में एक छोटे जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से फ़ायदा नहीं होता, इसी तरह बड़े बंदे को पकड़ो। और यही हालात इन लोगों के। इन्होंने भी सोचा हुआ कि ऐसे नाम लिए जाए जिनको लोग जानते भी हैं। अब सब अंबिया को तो नहीं जानते। अब इसको कैसे पता चला? मुकम्मल झूठ होता है ये, मैं आपको बता। आज तक आप गौर करें कि ये उलमा जो किस्से कहानियाँ सुना के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं, लोगों ने इनसे क्या हासिल किया, लोगों ने क्या सीखा इनसे? कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है कि वहाँ पे कोई तब्दीली आई हो? एक तरफ ये कहते हैं कि बड़े बड़े अंबिया हमारे पास आते हैं, दूसरी तरफ इनकी हालत ठीक नहीं होती। अगर अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों से खुश हो तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है हालात बेहतर हो, लोग भी अच्छे हों, मगर ये चीज़ें दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएंगी। नाज़रीन, ये हालात क्यों पैदा हुए? असल वजह यही है कि जो हकीकी इस्लाम है, अहमदियत है, उसकी तरफ इन लोगों को आने नहीं देते। और आपने देखा कि कभी ऐसे नहीं हुआ कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ऐसे किस्से कहानियाँ जो हकीकी इस्लाम के लोग हैं वो सुनाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हम अगर गलत बयानी करेंगे तो गुनाहगार होंगे, झूठ बोलेंगे तो गुनाहगार होंगे। पिछले दिनों भी मैंने एक प्रोग्राम आपको दिखाया था जो जमात अहमदिया के मौजूदा खलीफा हैं, उन्होंने हर चीज़ पे तरजीह दी कि सच होना चाहिए। आज अगर आप देखें तो खुदा ताला के बाद कोई भी अगर चीज़ है तो दौलत है। लोगों की नज़र में दौलत के लिए अपने मुल्क छोड़ देते हैं, दर बदर जाते हैं, रास्ते में मर जाते हैं, दौलत कमाने के लिए जाते हैं ना। खुदा तो हर जगह मौजूद है। दौलत कमाने के लिए अपनी जान से भी चले जाते हैं, दौलत कमाने के लिए झूठ भी बोलते हैं, जिस तरह अभी ये बोल रहा था। दौलत कमाने के लिए आप कत्ल भी कर देते हैं, बहनों के वो नहीं मिलते, क्या नाम होते हैं वो जो जायदाद में हिस्से होते हैं। क्या क्या कुछ दौलत के लिए इंसान नहीं आज कर रहा, सब कुछ कर रहा है।
झूठ भी बोल रहा है, हर वो तरीका इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरह पैसे आ जाए। मगर जो चीज़ आपने उस दिन देखी उस प्रोग्राम में कि हर चीज़ के ऊपर तरजीह दी गई कि सच बोलो और सच सबसे ज़रूरी है। यह है हकीकी इस्लाम। किसी चीज़ को वो अहमियत नहीं दी गई जो सच को अहमियत दी गई, क्योंकि अगर सच पे एक बुनियाद बनेगी तो उससे कौम जो है उसको फ़ायदा होगा, एक अच्छे लोग पैदा होंगे, अच्छी दुनिया होगी। जिस तरह जापान की बात है मैंने कई दफ़ा की कि वहाँ पे झूठ नहीं बोलते, सच बोलते। तो ये चीज़ें आपके सामने लाने का मकसद ये है कि जिस तरह ये मौलवी या जो भी पीर है क्या है ये कहानी सुना रहा है, ये मुकम्मल झूठ होते हैं। इनसे बचो, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता इनसे बचो। ये आपको लूट लेंगे, गुमराह करेंगे। एक तो पैसे भी लूट लेंगे, दूसरा आपको गुनाहगार भी करेंगे। दोनों चीज़ों में आपका खसारा है। इसमें एक ब्रेक लेते हैं, फिर वो ज़रा बात करते हैं जो मुझे कॉल आई थी। जुड़े रहना न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर। अच्छा, शुरू में जो मैंने बताया था कि फ़ोन आया मुझे भी लाहौर से, उस पर मैंने कहा थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो हमारे स्कूल होते हैं किसी भी दुनिया के मुल्क में आप देख लें, वो एक बच्चों की बुनियाद होती है। जैसे मकान की बुनियाद आप देखें मजबूत होगी, अच्छी पायदार होगी, तो बिल्डिंग जो है वो लंबे अरसे तक भी रहेगी और आपको तंग भी नहीं करेगी। इसी तरह स्कूल में बच्चे जाएंगे, वहाँ भी अब ये जो चीज़ें लेके आ रहे हैं बहुत ख़तरनाक हैं। ख़तरनाक इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में पहले ही बहुत नफ़रत है लोगों के दिलों में। जो अहमदियों के मतलब ही आप देख रहे, कहीं कहते शज़ान नहीं पीनी, कहीं इनके साथ नहीं बैठना, कहीं इनके साथ काम नहीं करना, और ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही। अब जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो उनको ये बताया जाएगा कि इतने इस क्लास में अहमदी बच्चे हैं, और फिर होगा ये कि जो बच्चे अहमदी नहीं होंगे उनके दिलों में फिर नफ़रत डाली जाएगी, और जैसे जैसे ये बड़े होंगे वो नफ़रत बढ़ती जाएगी। नफ़रत बढ़ने के साथ साथ फिर हो सकता है जैसे पहले भी वहाँ पाकिस्तान में अहमदियों के जान माल महफूज नहीं है, आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या सामने आ जाता है, तकलीफ दे भी होता है, मगर हम लोग दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जब बच्चों को ये आज जो सिखाएंगे वो कल को एक पाकिस्तान के माशरे में जो तब्दीली लाएगी वो होगी सिर्फ नफ़रत की। उसके सिवा कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आप मदरसों में देखें तो जो बच्चे वहाँ पे भी हैं, वहाँ तालीम हासिल करते हैं, उनको भी ज़्यादा यही बताया जाता है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अहमदियों के मतलब सब झूठी कहानियाँ होती हैं। और वो झूठी कहानियाँ जिस तरह पहले हिस्से में मौलवी ने अपने मतलब सुनाई, इसी तरह ये उलमा, ये जो टीचर मदरसों के हैं वो इन लोगों को सुना के तो हकीकत से दूर रखते हैं। हकीकत से दूर रखने का मकसद ये होता है कि अगर इनको हकीकत का पता चल जाएगा तो ये फिर वो कहीं अहमदी ना हो जाए। इस तरह के बेशुमार वाक़यात मैं पहले आपके सामने ला चुका हूँ, मगर ये हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए इन चीज़ों पर, और इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए कि आप वहाँ पे ऐसे लोगों को सामने लाएं। जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था उसी को सामने लाने की कोशिश करें। आप ला तो नहीं सकते, मुझे भी पता है, क्योंकि सारा दिन झूठ से दिन शुरू होता है, वहाँ पे झूठ पे ख़त्म होता है और किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ये हालात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई अच्छे रास्ते की तरफ नहीं जा रहे। मर्दमशुमारी उस पर पिछले दिनों ये भी एक खबर चल रही है, मुझे भेजी थी, और जिस बंदे ने भेजी सरफराज नवाज साहब ने, तो वहाँ पे भी जो बड़े आपके मौलवी साहब हैं जो
चांद देखते हैं, उन्होंने ये बयान जारी किया या उन्होंने ये मशवरा दिया कि उस फार्म में भी आप जनाब ये खाना लाएं कि जिस तरह पासपोर्ट का फॉर्म है, शनाख्ती कार्ड का है, या निकाह फॉर्म आजकल जो निकला, कह रहे थे पिछले दिनों पंजाब असम्बली ने बिल पास किया। और एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं सबको बराबर के हकूक़ हैं। ये ज़बानी कहानियाँ यहाँ आके सुनाते हैं। वज़ीर ख़ारजा जर्मनी आए, उन्होंने भी ज़बानी कहा, मगर कभी इन लोगों ने अपने गिरेबान में देखा है कि हम जो कहते हैं हम कितनी देर झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की, कल अली साहब ने रात को उस पर आपको बता दिया। अब एक तरफ पाकिस्तान के आप हालात देखते हैं, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मजहबी तौर पर नफ़रत में अगर कोई इस्लामी मुल्क आप तमाम पे नज़र डाल ले, 54 है मेरा हाल, उनमें से जो एक नंबर मजहबी नफ़रत है वो पाकिस्तान में पाई जाती है और दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की तरक्की में भी रुकावट बनी हुई है। अगर आज स्कूलों में ये चीज़ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं या मरदमशुमारी या जो भी है, यही गलतियां आपके बड़ों ने की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की, और उससे आज कौम को कितना नुकसान हुआ। मगर आपको ये समझ नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों ने कभी नुकसान का सोचा ही नहीं। आप लोगों को पता ही नहीं नुकसान क्या होता है। आप हर चीज़ को यही बताएंगे कि ये फ़ायदा हो रहा है क्योंकि पट्टी बांधी हुई है आपकी आंखों पे भी, कान है वो आप सुन नहीं सकते। सही रास्ता आपको नज़र नहीं आ सकता, चाहे वो हुक्मरान हैं, चाहे वो उलमा हैं या जो भी लोग गुमराह कर रहे हैं। उनके लिए यही होता है कि जो झूठ हम बोलेंगे वही हमारी आज की जीत है, वही हमारा आज का दिन है। उसी से हमने अपने सिस्टम को चलाना है, उसी से हमने अपनी ज़िंदगी को चलाना है, उसी से हर चीज़ जो है हम तब्दील कर सकते हैं। और झूठ की बुनियाद डालते 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 आज ना चीफ जस्टिस जो साबिक है वो महफूज है, ना वहाँ पे और कोई जज महफूज है, ना आपकी अवाम महफूज है, ना स्कूल महफूज है। हर बंदे पे जब आप ऐसे झूठ बोलते जाएंगे तो कभी ना कभी कोई इल्ज़ाम लग जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, और जो भी थोड़ा बहुत आपने सच बोलने की कोशिश की होती है वो फिर वहीं पे आ जाती है ज़ीरो पे। और यही सिलसिला 70-75 साल से पाकिस्तान में चल रहा है। किसी ने ये गौर ही नहीं किया कि हम किस वजह से पीछे जा रहे हैं। दुनिया तरक्की कर रही है, हम पीछे जा रहे हैं। कभी किसी को तौफीक ही नहीं अल्लाह ताला ने दी कि गौर भी कर ले। तौफीक इसलिए नहीं दी कि इस काबिल ही कोई नहीं वहां पे। आप देख ले, नजर दौड़ा के देख ले, एक लीडर दूसरे को कहता है ये झूठ बोलता है, दूसरा लीडर तीसरे को कहता है, तीसरा लीडर चौथे को कहता है, सारे फिर झूठ बोलते। कोई एक बंदा बता दे किसी की, कभी किसी ने तारीफ की हो कि जनाब ये इन्होंने पिछले 40 साल में कि असम्बली में सच बोला हो। अगले दिन मैंने प्रोग्राम किया था कि अल्फिया बयान, भाई वहाँ तो कुरान की उठा के झूठ बोल देते हैं, उनको क्या इल्म है इन चीज़ों का। पहले तो एक बंदे को इल्म हो कि झूठ क्या है, फिर ही वो उससे परहेज करेगा ना, इसके नुकसानात क्या हैं। मगर जब आपने अहमियत ही झूठ को दी हुई है, इसी तरह ये स्कूलों में अब आप जो काम करने लगे हैं, जो मर्दमशुमारी जो कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ इससे लोगों में नफरत और दूसरों को तकलीफ देने के लिए काम हो रहा है और कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। अगर आप देख लें यूरोप है, तरक्की याफ्ता जितने ममालिक है, कभी किसी को दिलचस्पी नहीं आपका मज़हब क्या है, किसी को पूछा ही नहीं कभी किसी ने। कोई दोस्त हो वो बात कर लेते हैं, जर्मन है, कोई दोस्त है कि आप मुसलमान हैं या जो भी है, मगर स्कूलों में और दूसरी जगह पे यहाँ तक भी सहूलत है। जो बच्चे यहाँ नर्सरी किंडरगार्टन जाते हैं वो उनको हलाल खाने के लिए भी बाकायदा तौर पर बताया जाता है। हॉस्पिटल में आप गए हैं, आपने कहा मैं हलाल खाना खाना है, मैं वो आपके लिए वो इंतज़ाम करेंगे, जो भी गिम्यूज़ है, जो सब्ज़ी होगी, जो भी उससे के मुताबिक वो आपका बंदोबस्त कर सकते हैं।
फिर वो आके बाकायदा तौर पर पूछते हैं आपसे। ये नहीं है कि आपको जो दिल करता खिलाई जाए, मगर हमारे वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। और आप देख लें, बातें हम करेंगे कि हमें ख्वाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं, वो जिस तरह बता रहा था मेरे दिल पे फूंक मारी है, मगर आज तक किसी ने इस अवाम पे तो फूंक नहीं मारी, सिवाय झूठ की ये फूंक चल रही है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही ख़तरनाक हालात पैदा किए जा रहे हैं पाकिस्तान में दिन ब दिन, और बहुत तकलीफ दे। इसमें अब कोशिश कोई भी नहीं कर रहा कि कैसे बाहर निकले, क्योंकि हम में सब नंगे हों तो बाहर कौन निकलेगा। मेरा हाल आज के लिए इतना बहुत है। एंड में मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे जो देखने वाले कि MTA हमारा एक प्रोग्राम है, एक चैनल है, पूरी दुनिया में यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे मौजूद है, सोशल मीडिया। अगर सच आपने सुनना हो या समझना हो या सीखना हो तो उसे ज़रूर देखें, और आपको कोई फ़ायदा ही होगा। हकीकी इस्लाम का आपको इल्म होगा। आज जुमे का दिन है, और जुमे का सिर्फ एक जो खुतबा वही सुन लिया करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी कुर्बानियाँ दी सहाबा ने, और हकीकी इस्लाम क्या है और क्या नमूना था उन लोगों का। फिर आपको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, मगर इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें 9+ TV इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।